हेलो दोस्तों, स्टार प्लस का नया म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैराब इन दिनों दर्शकों के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सीरियल की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही चर्चा इसके मुख्य किरदार ईशान को लेकर भी हो रही है। जब इस किरदार में अभिनेता कृष्णा कौल की एंट्री हुई, तो सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। किसी ने उनके अभिनय की तारीफ की, तो किसी ने पुराने ईशान को याद किया। लेकिन एक बात तय है, कृष्णा कौल ने इस चुनौतीपूर्ण किरदार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की है। आखिर कौन है कृष्णा कौल? उन्होंने टीवी इंडस्ट्री तक का सफर कैसे तय किया? उनका परिवार कौन है? उनके किन किन सीरियल और म्यूजिक वीडियो में काम किया है? और आखिर कैसे वो आज लाखों लोगों के पसंदीदा अभिनेता बन चुके हैं? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, सैरभ में ईशान के किरदार में आपको कौन ज़्यादा पसंद है, रोहित चंदेल या कृष्णा कौल? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी वर्ल्ड, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पसंदीदा सितारों की पूरी रिसर्च आधारित जीवन यात्रा। कृष्णा कौल का जन्म 16 अक्टूबर 1997 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय से संबंध रखता है। बाद में उनका परिवार दिल्ली में बस गया, जहां उनका बचपन बीता। अगर उनके परिवार की बात करें तो उनके पिता का नाम अनिल कौल और माता का नाम वीना कौल है। उनकी एक बड़ी बहन कशिश कौल भी है। कृष्णा कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनके माता पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी दी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग और कैमरे के सामने काम करने में गहरी रुचि हो गई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई फैशन इवेंट्स, फोटोशूट और मॉडलिंग असाइनमेंट किए। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सपना अभिनेता बनना है। इसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई में शुरुआत आसान नहीं थी। कई ऑडिशंस, कई रिजेक्शन और लंबे संघर्ष के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वो खुद को और बेहतर बनाते गए। अभिनय की ट्रेनिंग, कैमरे के सामने आत्मविश्वास और लगातार मेहनत ने धीरे धीरे उनके लिए नए रास्ते खोलने शुरू किए। लेकिन दोस्तों, आखिर वो कौन सा पहला मौका था जिसने कृष्णा कौल की किस्मत बदल दी? उन्होंने एमटीवी रोडीज से लेकर कुमकुम भाग्य तक का सफर कैसे तय किया? आइए जानते हैं। मुंबई आने के बाद कृष्णा कौल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और ऑडिशन से की। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई विज्ञापनों और फैशन शूट्स में काम किया। इसी दौरान उन्होंने एमटीवी रोडीज, रियल हीरोज के ऑडिशन में भी हिस्सा लिया। हालांकि यह शो उनके करियर का बड़ा मोड़ नहीं बन पाया, लेकिन इस अनुभव के साथ उनमें आत्मविश्वास का जरूर बढ़ाया। लगातार मेहनत के बाद उन्हें अभिनय की दुनिया में शुरुआती मौके मिलने लगे। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी काम किया और पंच बीट जैसी वेब सीरीज में भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने कार्टेल और जीरो से हीरो जैसे प्रोजेक्ट में भी काम किया, जहां उनके अभिनय को सराहा गया। लेकिन दोस्तों, वो मौका अभी आना बाकी था जिसने कृष्णा कौल की किस्मत बदल दी। साल 2019 में उन्हें जी टीवी के सुपरहिट शो कुमकुम भाग्य में रणबीर कोहली का मुख्य किरदार मिला। यह किरदार उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रणबीर के रूप में उनकी मासूमियत, रोमांटिक अंदाज और शानदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते कृष्णा कौल घर घर में पहचानने जाने लगे। कुमकुम भाग्य की सफलता के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करने लगे और उन्हें कई नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। टीवी के साथ साथ कृष्णा कौल ने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके लोकप्रिय म्यूजिक वीडियो में तेरी पतली कमर, जाने दे और भरोसा है शामिल है। इन गानों में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद साल 2026 में उनके करियर में एक और बड़ा मोड़ आया। उन्हें स्टार प्लस के चर्चित म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा सैराब में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। यह भूमिका आसान नहीं थी, क्योंकि इस किरदार को पहले अभिनेता रोहित चंदेल निभा रहे थे। ऐसे में दर्शकों की तुलना होना स्वाभाविक था। लेकिन कृष्णा कौल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने अंदाज में ईशान के किरदार को निभाने की पूरी कोशिश की। उनकी एंट्री के बाद सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और दर्शकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, कैमरे के सामने हमेशा मुस्कुराने वाले कृष्णा कौल की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है।
कुमकुम भाग्य के दौरान कृष्णा कौल का नाम उनकी सह कलाकार अपर्णा मिश्रा के साथ जोड़ा गया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी डेटिंग की खबरें फैलने लगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृष्णा कौल ने एक इंटरव्यू में इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपर्णा उनकी सिर्फ अच्छी दोस्त है और उनके बीच किसी भी तरह का प्रेम संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो कभी किसी रिश्ते में होंगे तो उसे छिपाने की बजाय खुलकर स्वीकार करेंगे। इसके अलावा भी समय समय पर सोशल मीडिया पर उनका नाम कुछ अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन किसी भी रिश्ते को आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अब बात करते हैं उनकी कमाई की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कृष्णा कौल की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 8 से 12 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। उनके आय का मुख्य स्रोत टीवी सीरियल, वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियो, ब्रांड एंडोर्समेंट, मॉडलिंग और सोशल मीडिया सहयोग है। अगर प्रति एपिसोड फीस की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति एपिसोड तक चार्ज कर सकते हैं। वास्तविकता ये राशि शो से अनुबंध है। कृष्णा कौल मुंबई में रहते हैं और एक सादगीपूर्ण लेकिन आधुनिक जीवन शैली पसंद करते हैं। उन्हें फिटनेस का काफ़ी शौक है और वह नियमित रूप से जिम में वर्कआउट करते हैं। उनका मानना है कि एक अभिनेता के लिए फिट रहना उत्तम ही नहीं, ज़रूरी भी है। उन्हें यात्रा करना, नई जगहों की खोज करना, फैशन, फोटोग्राफी और परिवार के साथ समय बिताना पसंद है। सोशल मीडिया पर भी वो समय समय पर अपने प्रशंसकों के साथ अपनी ज़िंदगी की झलकियाँ साझा करते हैं। कृष्णा कौल की एक खास बात है कि वो अपने काम को अपनी पहचान मानते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखा और अपने अभिनय को ही लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। यही वजह है कि उनके बारे में चर्चा ज़्यादातर उनके किरदारों और अभिनय को लेकर होती है। दोस्तों, कृष्णा कौल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना। संघर्ष चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलती है। और अब आखिर में एक सवाल आप सभी सैराब के दर्शकों से, आपको सैराब में ईशान के किरदार में कौन ज़्यादा पसंद है, रोहित चंदेल या कृष्णा कौल? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी लिखिए कि अगली बायोग्राफी आप किस अभिनेता या अभिनेत्री की देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी यह रिसर्च आधारित बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बायोग्राफी वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक जीवन कहानी के साथ।